गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। चलो जल्दी से मुझे बता दो सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों चीज अच्छे से हो रही है तो जल्दी से यस यस लिख दो चैट सेक्शन में, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो बेटा जैसे सभी बच्चों को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है, राइट। पिछली क्लास में बेटा हमने क्या देखा था? पिछली क्लास में हमने देखा था कि अंकगणितीय व्यंजक क्या होता है ना, और बीजीय व्यंजक क्या होता है, बीजीय व्यंजक में पद क्या होते हैं, है ना, ये हमने पिछली क्लास में देखा था। और समान पद और असमान पद क्या होती है, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, वो भी देखा था। और बीजीय व्यंजक को हम कैसे बनाते हैं, है ना, वो भी हमने देखा था कि हम एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और उनको तोड़ तोड़ कर अपना एक बीजीय व्यंजक बनाते हैं, और वो बीजीय व्यंजक एक रिलेशन की तरह काम करता है और सब में अप्लाई हो सकता है ना। और चर पढ़ा था, अचर भी पढ़ा था, राइट। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? आज की क्लास में हम ये देखेंगे बेटा कि जो पद होता है, पद जो है बीजीय व्यंजक का पद, उसके आप गुणनखंड कैसे कर सकते हो, और संख्यात्मक गुणांक क्या होता है। यस बेटा बोलो। हैंड रेस कर रहा है एक दो बच्चे, कुछ कहना है क्या? चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, अगर बेटा हम रूल्स की बात कहें तो वही रूल है जो रोज की क्लास में होते हैं और जो आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, उसके लिए थैंक यू। मैं रिवाइज कर देती हूँ एक बार कि आपको अननेसेसरी कैमरा और माइक ऑन नहीं करना है, अननेसेसरी। वैसे अगर कोई डाउट है तो बेटा कर सकते हो, यस और नो में आंसर करना है। आपका कोई डाउट है चैट सेक्शन में आप लिख सकते हो, 3 डॉट पे जाओ, इन कॉल मैसेजेस में जाओ और अपना डाउट लिख दो, या मैंने कुछ पूछा है तो उसका आंसर यस और नो में कर दीजिए। पोल में हर एक बच्चे को आंसर करना है, 3 डॉट पे जाना है एक्टिविटीज में, पोल में एबीसीडी में से जो आंसर ठीक लगता है दबाइए और वोट कर दीजिए। बेटा आपके हर एक आंसर की वैल्यू है, क्योंकि उसी से मुझे समझ आता है कि आपको कितना समझ आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, पिछली क्लास में हमने क्या देखा था कि बीजीय व्यंजक होता क्या है ना, और उसमें पद क्या होते हैं। अगर मैं बीजीय व्यंजक की बात करूं तो हमने क्या पढ़ा था कि बीजीय व्यंजक क्या होता है बेटा, जिसके अंदर आपका चर होता है ना, अचर होता है और संक्रियाएं होती हैं, राइट। संक्रियाएं मतलब जमा घटा गुना भाग, है ना, ऑपरेशंस। जैसे मैं लिख रही हूँ m+1, है ना, ये एक बीजीय व्यंजक है क्योंकि इसमें m क्या है, चर है, और 1 क्या है, अचर है ना, और प्लस क्या है, संक्रिया है। हाँ बेटा, लॉग आउट करके दोबारा ज्वाइन कर ले, तेरा वो को नहीं भरा मैं नंतर मेरा ही नहीं मिला क्या? हेलो बेटा प्लीज आपस में बात कर रहे हैं तो म्यूट करके करो, लक्ष्य परमर की आईडी से, राइट। ठीक है, क्या है हमारा, ये होता है चर, ये होता है अचर और होते हैं संक्रिया। तो मैं कई सारे अचर भी, चर भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर लिख रही हूँ x की घात 2 प्लस में 2xy प्लस में y, है ना, तो ये होता है बीजीय व्यंजक, राइट। और अंकगणितीय व्यंजक हमने क्या पढ़ा था बेटा, जिसके अंदर सिर्फ या तो अंक होंगे, है ना, अंकगणितीय व्यंजक, अंकगणितीय व्यंजक। अंकगणितीय व्यंजक में बेटा या तो सिर्फ अंक संख्या होगी या फिर सिर्फ संक्रियाएं होंगी, है ना, यही पढ़ा था हमने, या फिर संक्रियाएं होंगी। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए अगर लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, है ना, 5 + 4 डिवाइड में 2, ये आपका क्या है, अंकगणितीय व्यंजक है, सिर्फ अंक है और ऑपरेशन है। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा था बीजीय व्यंजक और अंकगणितीय व्यंजक। ये सबको क्लियर है? यस और नो में आंसर करो, फिर मैं आगे बताती हूँ। चलो जल्दी जल्दी बताओ चैट सेक्शन में बच्चों, किसी को डाउट है तो बेटा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा था बेटा कि बीजीय व्यंजक में पद क्या होते हैं। जैसे मैं एक बीजीय व्यंजक लिख रही हूँ, है ना, मैंने लिखा मान लीजिए x की घात 3 प्लस में 2xy प्लस में 5, ठीक है। अब इसके अंदर पद कौन कौन से हैं बताओ जरा चैट सेक्शन में, कौन कौन से पद, पहले बताओ कितने पद हैं, पद बताओ, इस बीजीय व्यंजक में कितने पद हैं, सभी बच्चे बताओ जल्दी जल्दी चैट सेक्शन में मुझे। और सबका अपना अपना आंसर आना चाहिए बेटा, और गलत भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डाउट क्लियर कर दूंगी मैं।
ठीक है, 3 बिल्कुल सही। आपको पता है प्लस या माइनस जो भी है वो उन दो पदों को अलग करता है ना। तो x की घात 3 पहला पद, 2xy दूसरा पद और तीसरा 5। तो 3 पद कौन से हुए? x की घात 3, 2xy और 5, 3 पद हो गए। ठीक है, तो मैंने बताया कौन कौन से पद है वो आपने बता दिया। और कुल कितने पद है बेटा? 3 पद है। चलो एक और का बताइए फिर मुझे सभी बच्चे। y की घात 3 माइनस 2xy माइनस 25। ठीक है, चलो इसका बताओ कितने पद हैं और कौन कौन से पद है। तो अब कौन कौन से पद चैट में तो अब नहीं लिख पाओगे, और नोटबुक दिखा देना। ठीक है, कितने पद हैं और कौन कौन से पद हैं? ठीक है, बिल्कुल सही, 3 पद है। यस, y की घात, ये आपके 3 पद हो गए, बिल्कुल सही है। कौन कौन से पद हुए? y की घात 3। चलो मुझे नोटबुक ही दिखाओ पहले। बहुत बढ़िया, सतपाल दलाल की आईडी से वेरी गुड बेटा, प्रदीप दलाल की आईडी से वेरी गुड बेटा। ठीक है, तरुण की आईडी से वेरी गुड बच्चे। ठीक है, तुषार की आईडी से वेरी गुड। आयुष की आईडी से बेटा ना आपकी कॉपी नहीं दिख रही है, उसमें कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। के राज फैमिली की आईडी से वेरी गुड। राम सिंह की आईडी से वेरी गुड बेटा। सीमा की आईडी से वेरी गुड बच्चे। ओके, रेणु बाला की आईडी से वेरी गुड। ठीक है, 3 पद है, ये तो सही है। लक्ष्य परमार की आईडी से वेरी गुड बेटा। ठीक है, 3 है, ये तो आप लोगों ने सही बताया। अब कौन कौन से है? y की घात 3 माइनस 2xy माइनस 2 की घात माइनस 25। ठीक है, तो ये आपके पद हो गए। ठीक है, अब मुझे बताओ किसी को ये दिक्कत है कि पद क्या होते हैं? जल्दी से बता दो पद क्या होते हैं बच्चे, इसमें किसी को दिक्कत? यस और नो में आंसर कर दो। ठीक है, ओके। सो अभी हम देखेंगे, पद हमने देख लिए, बीजीय व्यंजक में पद क्या होते हैं। फिर हमने देखा था बेटा कि पद, समान पद क्या होते हैं और असमान पद क्या होते हैं। याद है सभी को? लास्ट क्लास में हमने देखा था समान पद क्या होता है और असमान पद क्या होता है ना। देखो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, मैं एक बीजीय व्यंजक लिखती हूँ बच्चा। मैं लिखती हूँ x की घात 2 माइनस 2y प्लस 3y प्लस 2x। ठीक है, अब मैंने बोला इस वाले बहुपद में बताओ कि कौन कौन से समान पद हैं। आपको पता है हम 2 चीज देखते हैं समान पद के लिए। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? समान चर देखेंगे, है ना, और उसके बाद समान घात होनी चाहिए। राइट, तो मैंने क्या किया, देखा इधर x की घात x है, इधर भी x है। ठीक है, तो एक जैसा हो गया, लेकिन इधर x की घात 2 है और इधर x की घात 1 है, तो ये तो समान नहीं हो सकते, है ना। तो मैंने दूसरा देखा y वाले, y है एक जैसे है और इनकी घात भी 1 है, तो माइनस 2y और 3y आपका यहाँ पर क्या हुआ? समान पद हो गए। x की घात 2 और 2x हो नहीं सकता क्योंकि वहां पर घात अलग अलग है, एक x की घात 2 वाला और एक x वाला है। ठीक है, तो समान पद यहाँ पर कौन से हुए? माइनस 2xy और 3y। ठीक है, असमान पद क्या हुआ? कोई भी 2 लिख दो जो अलग अलग है। x की घात 2 माइनस 2y, x की घात 2 माइनस 3y, x की घात 2 2x, और भी लिख सकते हैं हम, x की घात 2 2x, 3y 2x। तो बहुत सारे हो सकते हैं असमान, अलग अलग। कहने का मतलब क्या है बच्चों कि जो समान पद होते हैं ना वो अपना भाई ढूंढता है, एक तरीके से मान लो। ठीक है, मतलब x की घात 2 वाला x की घात 2 वाले को ढूंढेगा। ठीक है, y वाला y वाले को ढूंढेगा। हाँ, आगे संख्या उनकी अलग हो सकती है लेकिन घात अलग नहीं होनी चाहिए। y की घात 2 वाला y की घात 2 वाले को ढूंढेगा, xy वाला xy वाले को ढूंढेगा, चाहे वो 3xy और 2xy हो। ठीक है, तुषार की आईडी से वेरी गुड बेटा। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है? यस और नो, या अभी भी किसी बच्चे को डाउट है? बताइए जरा। ओके, चलो फिर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन पूछ लूं फिर मैं, एक पोल में क्वेश्चन पूछूं, एक रिकॉल क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, रिपीट कर दूं? 1-2 बच्चे बोल रहे रिपीट कर दो। ठीक है, सो बेटा मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। मैं लिखती हूँ y की घात 3 माइनस 2y प्लस 5y प्लस में x। ठीक है, मुझे इस बहुपद में बीजीय व्यंजक में, बाकी सभी बच्चे जल्दी से कॉपी के अंदर बनाओ, मुझे जरा बताओ इसमें समान कौन कौन से पद है।
समान पद बताओ और असमान पद भी बताओ, चलो जल्दी जल्दी। आपसे मैंने अगर पूछा कितने पद है तो बताओ जरा चैट सेक्शन में, पद कितने हैं इसमें, पद कितने हैं इसमें, जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में कितने पद है। यस 4 पद हैं, राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 4 पद हैं। अच्छा, अब मैंने देखा समान, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर मुझे समान पद बताने हैं तो समान पद के लिए पहले हम देखेंगे समान चर वाले कौन से हैं, मतलब एक्स एक्स वाला वाई वाई वाला कौन सा है। देखो इधर भी y है, इधर भी y है, इधर भी y है, पर इधर x है तो इसे तो छोड़ दो। अब y y हो गया। अब समान घात देखो, सबकी समान घात किस किस की है, इसकी घात तो 3 है और इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, यानी कि ये दोनों एक जैसे हुए। -2y माइनस 2y और 5y। ठीक है, कहने का बेटा मतलब क्या, x वाला x वाले को ढूंढेगा, y वाला y वाले को ढूंढेगा, y की घात 3 वाला कोई और है नहीं है, तो इसलिए इसका कोई भी समान नहीं है। तुषार की आईडी से वेरी गुड, राम की आईडी से जो बच्चा वेरी गुड बेटा। तो असमान में तो बेटा बहुत सारे हो सकते हैं, y की घात 3 है ना, -2y, y की घात 3, 5y, कोई भी अलग अलग है, उन्हें लिख दो आप, वही हो जाएंगे। और क्वेश्चन ऑप्शन जहां होगा वहां पर आप देख लेना। लक्ष्य परमार की आईडी से वेरी गुड, तरुण की आईडी से वेरी गुड, सीमा की आईडी से वेरी गुड बेटा। ठीक है, सबको क्लियर है अब क्लियर है। अब मैं क्वेश्चन पूछ लूं या अभी भी किसी को डाउट है? ठीक है, गुड। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन पे, y की घात 3 -5y -17। ठीक है, ये आपका एक बीजीय व्यंजक है, इसमें बहुपद बताने, इसके पद बताने हैं। ठीक है, कौन कौन से पद होंगे, तो अपनी कॉपी में पहले तीनों पद लिख लो, 3 पद होंगे, सबको पता है, यस। ठीक है, कौन कौन से पद होंगे और ऑप्शन में से चूज करो और पोल में जाके बेटा आंसर करना है। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, बस अभी आ रहा है। ठीक है, चल कीजिए जरा सभी बच्चे, आराम से करना, जल्दबाजी की रेस नहीं है, मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ। कॉपी में आराम से करो, पोल में जाके करो। कर दिया मैम, मैंने कर दिया। गुड गुड, जल्दबाजी नहीं, आराम से करो। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी करेंगे, सबका आंसर चाहिए, जितने बच्चे हमारे प्रेजेंट है मुझे सबके आंसर चाहिए। दिया मैम। वेरी गुड बेटा, सभी करिए, सबका आंसर चाहिए मुझे, अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। अभी भी मेरे 3-4 बच्चे रुके हैं, जल्दी जल्दी करो सभी। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देगा, 5 सेकेंड और। ठीक है, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं हम बंद और चैट को कर देते हैं हम ऑन। ठीक है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, इसमें हमने क्या करना था, देखा मेरे को पद बताने थे, मुझे पता है 3 पद है, पहला पद हुआ y की घात 3, दूसरा हुआ -5y और तीसरा हुआ -17। हमने पहले भी पढ़ा था, पद में अगर माइनस लगा हुआ है तो हम माइनस लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बेटा बिल्कुल करेक्ट है। तो जिन भी बच्चों ने ए लगाया है ना बेटा, ए नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब माइनस होता है तो आपको माइनस लगाना होता है। ठीक है, बाकी मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर दिया था बी।
ठीक है, मैम एक बार फिर से बता दो, समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में? लास्ट क्लास ज्वाइन नहीं की थी ना बेटा राज फैमिली की आईडी से आपने? यस मैम, फोन में नेट नहीं था। अच्छा ठीक है, तो बेटा वीडियो देखा करो, थोड़ा हेल्प हो जाती है। y की घात 3 माइनस 5y माइनस 17। ठीक है, कभी भी किसी भी बीजीय व्यंजक में जो पद होते हैं ना बच्चे, वो पद क्या होते हैं, प्लस और जमा घटा के बीच में दो पदों को दिखाता है। तो मेरा ये एक पद हो गया बेटा, ये दो पद हो गया, ठीक है, और ये आपका तीन पद हो गया। ठीक है, और अब मैंने पूछा तीन तो आपने पद बता दिए, लेकिन कौन कौन से पद है, तो सबको लिख दो। y की घात 3 माइनस 5y माइनस 17। अब समझ आया कि किसी भी बीजीय व्यंजक में कोई भी बीजीय व्यंजक लिखूं, मैंने उसमें पूछा बताओ कि उसके कौन कौन से पद हैं, तो आप क्या लिखोगे, उनको अलग अलग करके लिख दोगे। जैसे मैं अगर यहाँ पर एक लिखती m प्लस 1, इसमें मैं पद पूछती तो आप बोलते 2 m पद है, एक m है और एक 1 है। ठीक है, तो दो पदों को अलग क्या करता है, प्लस माइनस। अगर माइनस होता है तो माइनस भी आता है आपका। समझ आया? क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। चलो अभी हम बढ़ते हैं आगे, और अब हम क्या देखेंगे, पद के गुणनखंड क्या होते हैं, मतलब फैक्टर ऑफ अ टर्म क्या होता है। ठीक है, बहुत इजी है, आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। मान लो मेरे पास एक बीजीय व्यंजक है 5xy प्लस 6। ठीक है, तो मैंने बोला इसके पद लिख दो, तो आपने बोला मैम 5x अलग अलग करके लिख दो और एक 6। तो मैंने बोला इसको गुणनखंड करके लिखो, मतलब इसको और तोड़ तोड़ के क्या होगा। तो आपको पता है 5xy का मतलब क्या हुआ, इनके बीच में गुना होता है ना, तो 5 गुना x गुना y। मैंने बोला 6 को भी लिखो, तो 6 को आप कैसे तोड़ सकते हो, फैक्टर बना लो। फैक्टर बनाने आता है ना, 2 तिया 6, 3 से जाएगा, 1 3 और 2 गुना में कर दो, 2 गुना 3। है, तो ये क्या होता है, गुणनखंड होता है। क्या मेरी बात समझ आई है? बाकी मैं अभी और एग्जांपल समझाऊंगी कि पद के गुणनखंड क्या होते हैं, अभी और समझाती हूँ मैं। इतना समझ आया पहले ये बताइए, फिर हम और लेते हैं। ठीक है, ओके। सो मान लो मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ x की घात 3 प्लस 2xy प्लस 5 प्लस में 12। ठीक है, तो मैंने ये क्या है बेटा, एक बीजीय व्यंजक है, राइट, ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक है, राइट। अब इसमें पद कितने कौन कौन से हैं, तो आप क्या बोलोगे मैम, इसके 3 पद हैं। तीनों पद आप लिख दोगे, x की घात 3 2xy और 12। मैंने बोला ठीक है, अब इसके गुणनखंड बताओ। गुणनखंड कैसे हो गए, तो आपने क्या किया, अलग अलग कर दिया। x की घात 3 का मतलब क्या होता है बेटा, x की घात 3 मतलब किसी भी घात 3 का मतलब उस संख्या को 3 बार लिखना, x गुना x गुना x। ठीक है, 2xy का मतलब क्या हुआ, 2 गुना में x गुना में y। ठीक है, और 12 का मतलब क्या हुआ, गुणनखंड करने पे 12 का मतलब मैंने यहाँ पर उसके गुणनखंड बना लिए, 2 से जाएगा 6 आएगा, फिर 2 से जाएगा 3 आएगा, फिर 3 से जाएगा 1, यानी कि 2 गुना 2 गुना 3। तो आप यहाँ लिख दोगे 2 गुना 2 गुना 3। ये हो गया आपका गुणनखंड किसी भी पद का। तो अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर पद का भी पूछ लिया है तो आप आराम से बता सकते हो। अगर मैंने आपसे पूछा होता 2xy का गुणनखंड करो, तो आप क्या कहते हैं मैम, 2 गुना में x गुना में y। बेसिकली उनको तोड़ तोड़ के लिख देना, गुना बीच में साइन नहीं है, गुना लगा देना। अच्छा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 कॉमा x कॉमा y, तो दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है, ये अभी भी डाउट है, बताओ। यस मैम। सही बच्चे, जल्दी से चैट सेक्शन में मुझे बता दो, समझ आ गया तो यस लिखो, नहीं आया मैम 2 बार समझा दो। दोबारा समझाओ। ओके, यस मैम। ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार चैट में बाकी बच्चे भी बता दो, मैं रिपीट करूँ क्या एक और। अच्छा ठीक है, सो मैं एक क्वेश्चन और लेती हूँ। ठीक है, हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो मैं एक नंबर लिख रही हूँ बेटा, नंबर है सपोज करो माइनस 2x की घात 2 y z प्लस में 16x या 16, चलो इतना ही रखते हैं। ठीक है, कितने पद है इसमें, 2 पद है, ये तो सबको दिख रहा है ना बच्चे। तो मैंने इनको लिखा माइनस 2x की घात 2 y z और दूसरा क्या हुआ 16। अब इसको कैसे लिखोगे आप,
आप क्या करोगे, -2 गुना में x की घात 2 का मतलब x गुना में x और y फिर z, ठीक है। और 16 को आप कैसे करोगे, 16 के फैक्टर बना लो। 2 से जाएगा 8 आएगा, 2 से जाएगा 4 आएगा, फिर 2 से जाएगा 2 आएगा, 2 से जाएगा 1 आएगा। तो ये कितने फैक्टर है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई? अच्छा, घात का मतलब उस संख्या को उतनी बार लिखना है गुना करके। क्या अब समझ आया सभी को? Yes, ma'am. बाकी बच्चे भी बता दो बेटा, क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, क्लियर सबको? राइट। चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, कॉपी में करना और मुझे नोटबुक्स दिखा देना, ठीक है? कॉपी दिखा दीजिएगा। अच्छा, मेरे पास जो नंबर है ना बेटा, वो है -2m n की घात 3 और उसके बाद x y z की घात 3 और उसके बाद प्लस में 25, ठीक है। इसको पद बताओ पहले कौन कौन से हैं और उसके बाद उनके गुणनखंड करो, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछती हूँ इसका गुणनखंड करो तो आप बताओ इसका गुणनखंड क्या होगा। चलिए, जल्दबाजी नहीं मत करनी है, आराम से। अच्छा, n की घात 3 लिखा है बेटा मैंने, अगर किसी को नहीं दिख रहा हो तो वो n की घात 3 लिखा है। हम्म, लक्ष्य परमार की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। विकास दलाल की आईडी से वेरी गुड। प्रदीप दलाल की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सतपाल दलाल की आईडी से वेरी गुड बेटा। आयुष की आईडी से बेटा आप ना कॉपी में कहीं पे साफ जगह पे करो, इतना ज्यादा पेपर का क्या बचाना बेटा, किचर पिचर हो रहा है, नहीं नजर आ रहा मुझे आप क्या लिख रहे हो। मे भी आपका आंसर सही हो पर मैं समझ नहीं पा रही कहाँ लिखा है आपने। सीमा की आईडी से वेरी गुड बेटा। राम सिंह की आईडी से वेरी गुड। राज फैमिली की आईडी से वेरी गुड। बेटा मुझे ये नहीं समझ आ रहा आयुष की आईडी से कि आपने लिखा कहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी चीजें लिखी हुई है यहाँ पर नीचे। अच्छा ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, दिख गया दिख गया, गुड गुड गुड। तरुण की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अच्छा, आशीष की आईडी से वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। आशीष कुमार की आईडी से वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी ने ऑलमोस्ट सही किया है। तो हमने क्या लिखेंगे, -2 गुना में n गुना में n गुना में n गुना में x गुना में y गुना में z गुना में z गुना में z, ठीक है। ये बनेगा इसका गुणनफल। अच्छा, ये ऐसे भी हो सकता है, कॉमा भी हो सकता है ना, तो इस चीज को समझ के चलिएगा, इनका मतलब सेम ही है। ओके, यस। तुषार की आईडी से वेरी गुड बेटा। चलो अभी मुझे बताओ क्या गुणनखंड सभी को क्लियर हुआ है? यस और नो में करो आंसर, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी आप पोल में। और अभी भी किसी को छोटा सा भी डाउट है ना बेटा तो पूछ लेना, मैं बता दूं। ठीक है, ओके ओके, गुड गुड गुड। चलो फिर मुझे आप क्वेश्चन का आंसर दो, सबको यस यस आ गया था सबकी साइड से। पहला आपको क्वेश्चन का आंसर है देना है इसका -7 p की घात 2, ठीक है। इसके आपको क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं और पोल में आंसर करने हैं। अच्छा, गुना की जगह कॉमा भी हो सकता है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ, तो उस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, मैम कर दिया। जिन्होंने कर दिया वेल डन, जो बच्चे कर रहे हैं आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। मैम मैंने भी कर दिया। गुड बेटा, गुड कर दिया मैम। गुड बेटा। वेरी गुड गुड। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, सभी कर दो, सबका आंसर चाहिए मुझे।
कर दिया मैम। वेरी गुड, कर दिया मैम। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा। आंसर मुझे सबका चाहिए, आपके अकॉर्डिंग जो आपको लग रहा है आप वो करो, सही गलत की कोई वो नहीं है, हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी करो, चलो। अभी भी कई सारे बच्चे रुके हुए हैं, प्लीज सभी बच्चे करो। ठीक है, 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा 5 सेकेंड ना। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं हम ऑन, ठीक है। देखो अभी यहाँ पर क्या है, -7 है ना, गुना में p की घात 2, मतलब p गुना में p। अच्छा, इसको कॉमा में भी लिख सकते हैं, 7 -7 और p कॉमा p। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, और सबने करेक्ट किया है, बिल्कुल करेक्ट किया है। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दो फिर। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, -3m की घात 2 nl, ठीक है। इसके आपको गुणनखंड करने हैं, पहले कॉपी में कर लेना, जल्दबाजी नहीं। और उसके बाद पोल में जाके आंसर करना है कि ABCD में से कौन सा आपके अकॉर्डिंग आंसर है, ठीक है। चलिए कर दिया मैम। वेरी गुड, मैम मैंने भी कर दिया। वेरी गुड, क्या मैम? वेरी गुड। ध्यान से बेटा, जल्दबाजी नहीं करनी है, मैं बार बार बोल रही हूँ, आराम से पहले अपने बना लो। और ऑप्शंस में ना ध्यान से देखना, क्योंकि सब एक जैसे लगते हैं ना, ऑप्शन गुना गुना कर रखे हैं तो, है ना। राइट, बहुत कर दिया बढ़िया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है आप वो आंसर कर दो, ठीक है। चलो चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं हम ऑन, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। आप क्या करोगे, आपने किया -3 मल्टीप्लाई m की घात 2 है बेटा, तो 2 बार हो जाएगा, m गुना m n और l, है ना। अब ऑप्शन में ढूंढोगे तो बी ऑप्शन है, क्योंकि a में एक ही m है ना, और c के अंदर l ही नहीं है और d के अंदर n नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। और मेरे सभी बच्चों ने ऑलमोस्ट सबने ही करेक्ट किया था, ठीक है। अच्छा, तो अभी मुझे जल्दी से पहले ये बताओ, सबको बीजीय व्यंजक के पद क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और उनको के गुणनखंड हम कैसे करते हैं। क्लियर है, यस और नो। अगर थोड़ा सा भी डाउट है बेटा बताओ, क्योंकि आपके बीजीय व्यंजक बेटा एक से दूसरा कनेक्ट होता है ना, एक कॉन्सेप्ट से दूसरा कॉन्सेप्ट कनेक्ट होगा, तो पहले वाला क्लियर होना चाहिए, तभी हम दूसरे पे जाएंगे तो आपको और क्लैरिटी से समझ आएगा, है ना। क्लियर है, ओके गुड गुड। सो क्या बताऊं बेटा, क्या बताऊं बेटा, अनम्यूट करके बता दो, शंकर की आईडी से जो बच्चा है, क्या बताना है। मैम जो आपने अब समझाया था, ये
अच्छा, गुणनखंड आप अभी ज्वाइन हुए हो? यस मैम। तो बेटा पद किसी भी बीजीय व्यंजक के अंदर, मान लो मैं एक बीजीय व्यंजक लिख रही हूँ 2xy + 5, ठीक है, इसके अंदर हर पद को आप उसके गुणनखंड कर सकते हो 2 गुना में x गुना में y, ठीक है। डिटेल में बेटा आप क्लास के बाद 5 मिनट रुक जाना, मैं दोबारा से बता दूंगी आप, ठीक है। यस, ओके मैम। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम देखते हैं कि संख्यात्मक गुणांक क्या होता है, यानी कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है बच्चों, ठीक है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है, यानी कि संख्यात्मक गुणांक है। बहुत इजी, बहुत नाम से लग रहा होगा मैम पता नहीं क्या बता रही है, बहुत इजी है बेटा। देखो, यदि किसी पद को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है तो उसमें संख्यात्मक गुणनखंड को संख्यात्मक गुणांक या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या गुणांक कहा जाता है। मैम क्या पढ़ दिया आपने, नहीं समझ आया हमें, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। देखो सिंपल सा है बच्चों, अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 2xy प्लस में y की घात 3, 2y की घात 3 और x की घात 2, ठीक है, या 4x की घात 2 कर देते हैं। मैंने बोला आपको कि ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि बताओ इसके गुणनखंड क्या होंगे, तो आप सबके गुणनखंड कर ही सकते हो आराम से। मैंने बोला कि आप x² का गुणांक बताओ या संख्यात्मक गुणांक बताओ, संख्यात्मक गुणांक बताओ। तो आप क्या करोगे बेटा, देखो आपने देखा x² यहाँ पर कहां पर है, इसमें है 4x की घात 2, ठीक है, इसको आप 4 गुना में x लिख सकते हो। इसमें संख्या कौन सी है, 4 है ना, तो x की घात 2 का संख्यात्मक गुणांक क्या हुआ, 4 हुआ। यानी कि जिसका भी संख्यात्मक गुणांक पूछ रहा है उसके आगे वाली जो संख्या होती है वही हो जाएगी। मान लो मैंने बोला y की घात 2 का संख्यात्मक गुणांक बताओ, तो क्या होगा, y की घात 2 का आगे क्या है, y की घात 3, सॉरी y की घात 3 का संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा, बताओ जरा चैट सेक्शन में, क्या है उसके आगे संख्या, 2, बिल्कुल इसी को बोलते हैं बेटा संख्यात्मक। और अगर xy का पूछेंगे तो उसके आगे क्या है, 2 ही है उसका भी। तो कहने का क्या मतलब है बेटा, किसी भी बीजीय व्यंजक में जो जब दिए गए होंगे x की घात 3, y, xy, तो उनके आगे का जो संख्या होती है ना, घात की बात नहीं कर रही हूँ बच्चों, घात की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये चीज याद रखना, मैं उसके आगे की संख्या की बात कर रही हूँ। या गुणनखंड करके लिखोगे तो जो आगे संख्या होगी ना, वो संख्या उसका संख्यात्मक गुणनखंड, संख्यात्मक गुणांक होती है। अभी मैं और अच्छे से समझा दूंगी, जितना समझाया उतना समझ आया है। एक और एग्जाम्पल लेंगे, डोंट वरी, जो मैंने अभी बात बताई है क्लियर है सभी को, ठीक है। देखो मेरे पास एक बीजीय व्यंजक है 3y - 7, ठीक है, मैंने बोला y का संख्यात्मक गुणांक बताओ, y का संख्यात्मक गुणांक बताओ। क्या करोगे आप, y को देखोगे, y का पद कौन सा है, 3y है, 3y को आप क्या लिख सकते हो, 3 गुना y, तो y के आगे संख्या कौन सी है, 3 है ना, तो ये 3 आपका संख्यात्मक गुणांक हो गया। मतलब जिसका भी पूछा उसके आगे की जो संख्या होती है ना बेटा, वो आपका होता है संख्यात्मक गुणांक, ठीक है। अभी समझ आया सभी को, चलो एक और पूछती हूँ मैं, चलो फिर एक और, हाँ अभी मेरे पास एक संख्या है 3x की घात 2 प्लस में, दोबारा समझा दो। हाँ बेटा बता रही हूँ, वही बता रही हूँ, 4y की घात 3, ठीक है। मैंने बोला y की घात 2 का संख्यात्मक गुणांक बताओ। संख्यात्मक गुणांक की जगह मैं गुणांक ही लिख रही हूँ क्योंकि दोनों बोलते हैं, गुणांक भी और संख्यात्मक गुणांक। और y की घात 3 का गुणांक बताओ। तो आप क्या देखोगे, ऐसे जल्दी से अगर वैसे ध्यान दो ना, तो x की घात 2 के आगे क्या है, 2 है, 3 है ना, तो ये इसका संख्यात्मक गुणांक हो गया। y की घात 3 के आगे क्या है, 4 है ना, तो ये इसका संख्यात्मक गुणांक हो गया, ठीक है। वैसे आप क्या कर सकते हो, x की घात 2 है, इसको गुणनखंड के रूप में लिखा, 3 गुना में x गुना में x, और इनके आगे जो संख्या होती है वो आपका क्या हुआ, संख्यात्मक गुणांक हो गया, ठीक है। सेम यही चीज आपने किया y 4y की घात 3 के साथ, 4 गुना में y
गुना में y गुना में y, है ना। तो संख्या कौन सी है इसमें, 4 है ना, तो 4 ही इसका संख्यात्मक गुणांक हो गया। बेटा कहने का मतलब है कोई भी जो चर है ना उसके आगे की जो संख्या होती है वो संख्यात्मक गुणांक होती है। छोटा सा बताऊं तो इन शॉर्ट। अब समझ आया है? Yes, ma'am. पक्का सभी को? Yes, ma'am. अच्छा मैं अगर इसमें 5 भी लिख दूं, 5 लिख दूं तो उसका कोई संख्यात्मक गुणांक होगा क्या? नहीं, कोई नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसका यहाँ दिखा जाएगा। हाँ बेटा 5 का पूछेगा ही नहीं, वो पूछेगा क्योंकि वहां पर कुछ चर ही नहीं है ना, वो तो अचर है ना, चर का ही होगा संख्यात्मक गुणांक मोस्टली। अच्छा अगर मैं यहाँ पर बेटा यहाँ पर x और लिख दूं, मान लो x लिख दूं मैं, x का गुणांक क्या होगा? सोचो सोचो, x को आप क्या लिखोगे? खाली x ही है, x के आगे कोई संख्या नहीं है, जिसके आगे कुछ नहीं का मतलब 1 होता है ना, 1 से गुना हो रहा है x, तो 1 होगा। यस यस, बहुत बढ़िया, मतलब सबको समझ आया है। मैम पोल में क्वेश्चन पूछ लो। बेटा अभी पूछूंगी, पहले मैं क्लियर कर दूं सबके कॉन्सेप्ट। अभी हमें लगता है एकदम से हम समझ आ गए, बट कई बार मिस्टेक हो जाती है। चलो मुझे एक क्वेश्चन का सभी बच्चे पहले आंसर दो, कॉपियां दिखाना, ठीक है। -4x3 प्लस में y3 प्लस में 2xy, ठीक है। आपको x3 का गुणांक बनाना है। गुणांक का मतलब बेटा संख्यात्मक गुणांक से ही कर रही हूं मैं, ठीक है, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। गुणांक भी बोलते हैं और संख्यात्मक गुणांक भी बोलते हैं, ठीक है। y3 का गुणांक निकालना है, संख्यात्मक गुणांक, और 2xy का संख्यात्मक गुणांक। तीनों का बताना है, कॉपी में करना और मुझे कॉपियां दिखाना, ठीक है। अगर चैट में भी लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे बस में बताओगे तो ज्यादा अच्छा है। कॉपियां जरूर देखूंगी मैं फिर भी, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, x3 का संख्यात्मक गुणांक बताओ, y का संख्यात्मक गुणांक बताइए, एंड और आपसे 2xy का सॉरी xy का संख्यात्मक गुणांक, 2xy ने xy के संख्यात्मक। चलो बताओ। विकास की आईडी से वेरी गुड बेटा, प्रदीप की आईडी से वेरी गुड बेटा, ठीक है। राज फैमिली की आईडी से वेरी गुड, आशीष की आईडी से वेरी गुड बेटा, यस। तुषार की आईडी से वेरी गुड, ओके। सतपाल की आईडी से वेरी गुड, आशीष की आईडी से वेरी गुड बेटा, लक्ष्य की आईडी से वेरी गुड, ठीक है। नेहा की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है। और आशीष कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा, ठीक है। सीमा की आईडी से वेरी गुड, सिंपल सिंपल, बहुत बढ़िया, सबने सही बताया है बेटा। आपने देखा x3 के आगे क्या है? -4 है, यही इसका कोफिशिएंट हो गया। इंग्लिश में कोफिशिएंट बोलते हैं, हिंदी में संख्यात्मक गुणांक। y3 का पूछा, उसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 हो गया, है ना। और इसके आगे 2 है तो ये 2 हो गया। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है कि संख्यात्मक गुणांक होता क्या है, या अभी भी किसी को डाउट है? जल्दी से बता दो। किसी को थोड़ा भी डाउट हो बेटा पूछ लेना, मैं बता दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ सेकेंड। बेटा स्क्रीन चली गई होगी आई थिंक, 1 सेकेंड दीजिएगा, 1 सेकेंड, हाँ बस। ठीक है, चलिए अभी देखिए, अभी आ गई होगी आप लोगों के पास स्क्रीन भी, है ना? मैम दिख गई। विजिबल है? चलो ठीक है, गुड गुड गुड। अच्छा अब एक छोटी सी समरी देखते हैं हम, ठीक है। फिर क्वेश्चन तो मैं पूछूंगी, ठीक है। ठीक है, अगर मैं लिख रही हूं मान लो 5y - 3, ठीक है। मेरे पास एक ये क्या है, ये बच्चा बीजीय व्यंजक है, ठीक है। इसमें आपका चर क्या होगा?
चर क्या होगा, y आपका चर होगा, है ना। अचर क्या होगा, 3 आपका चर होगा, है ना। और मैंने पूछा कोफिशिएंट संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, 5, है ना। ये क्या होगा, संख्यात्मक गुणांक होगा, ठीक है। और पद क्या होंगे, 5y और -3 इसके पद होंगे। तो ये पांचों टर्म हमने देखी हैं, पांचों टर्म हमने देखी हैं। सबको ये बात क्लियर है। मैं अगर आपको एक बीजीय व्यंजक दूं तो आपसे सारी चीजें पूछूं तो आप आराम से बता सकते हैं समझा दो मैम। सभी। अच्छा दोबारा बताओ, दोबारा से समझा दो। दोबारा से बताऊं, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। दोबारा से समझा दो। हाँ जी बेटा ठीक है। देखो मैं एक नंबर ले लेती हूँ, 3y प्लस में 5, ठीक है। ये क्या है, बीजीय व्यंजक है। इसमें चर क्या है, चर क्या होता है जिसका मान स्थिर नहीं होता, क्या है इसमें चर, जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में। चर क्या है यहाँ पर, y, ठीक है। अचर क्या है, अचर क्या है, अचर अचर बेटा, अचर 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 सिर्फ 5 है। नहीं नहीं नहीं, 3 या अचर नहीं, अचर याद करो हमने क्या किया था, जिसका मान स्थिर होता है वो नंबर होता है। नंबर को लेते हैं, नंबर को बेटा, संख्या को, और जो संख्या होती है, ठीक है। और पद क्या है यहाँ पर, पद यहाँ कितने हैं, 2 पद हैं। और कौन कौन से हैं, 3y और 5, ठीक है। अब संख्यात्मक गुणांक क्या है, संख्यात्मक गुणांक क्या है, सिर्फ यहाँ पर एक ही चर है y, y के आगे 3 है तो 3 ही है। यस सो बेटा एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन जो आप लोग फेस कर सकते हो या कर रहे हो, अभी मुझे नोटिस हुआ कि अचर और संख्यात्मक गुणांक दोनों अलग चीज है। अचर हमेशा अकेला होगा, नंबर, अकेला नंबर जो होगा वो अचर होगा, अकेला नंबर। और संख्यात्मक गुणांक या गुणांक हमेशा जो भी चर होगा उसके आगे वाला नंबर होगा, ठीक है। समझ आई मेरी बात, इसमें गलती नहीं करनी है। अचर में, अचर क्या है, जो एक नंबर होगा आपकी पूरी बीजीय व्यंजक में, कई बार नहीं भी होगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। और संख्यात्मक गुणांक क्या होगा बेटा, जो भी आपका चर होगा उसके आगे का जो नंबर होता है यानी कि कोफिशिएंट होता है वो, ठीक है। अभी क्लियर हुआ सबको, गुड। चलो गुड, एक क्वेश्चन का आप आंसर देंगे जो हमने अभी पढ़ा था उससे रिलेटेड पूछ रही हूँ। चलो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया क्वेश्चन, -5y -7, ठीक है। इसमें y का गुणांक बताना है, यानी कि संख्यात्मक गुणांक y का बताना है। तो पोल में सभी को आंसर करना है बेटा, पहले कॉपी में कर लेना आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। पहले कॉपी में करो और उसके बाद मुझे पोल में बता दो। चलो कीजिए। कर दिया मैम। वेरी गुड, ठीक है सभी करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा सभी। वेरी गुड, सभी करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए, आराम से करिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। कर दिया मैम। वेरी गुड, चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, सबका आंसर चाहिए मुझे। जो बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से कर दीजिए, जल्दी से 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको पूछा था y, अब पता है y के आगे क्या है बेटा, -5, तो -5 इसका क्या हो गया, संख्यात्मक गुणांक हो गया। सभी का ऑलमोस्ट सबका क्लियर था, मतलब सही था। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दो फिर।
अभी क्वेश्चन जो है वो है -z प्लस में 3y की घात 2, ठीक है। इसमें आपको y की घात 2 का गुणांक, संख्यात्मक गुणांक या गुणांक लिख रही हूं मैं, बताना है। y की घात 2 का बताना है। सेम वही कहाँ करना है बेटा, पोल में करना है। चलो ठीक है, वेरी गुड। मैम अगर एक फोन से 2 बच्चे क्लास ले रहे हो तो दोनों का पोल जाएगा? नहीं बेटा, एक का जाएगा, एक का आंसर आपको चैट में करना पड़ेगा। ठीक है, ओके मैम। हाँ, यस, ओके। सभी बच्चे करिए, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड। कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जिन्होंने कर दिया है वेल डन, और जो बच्चे भी कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड, कर दिया मैम। वेरी गुड। सभी बच्चे कर दो जल्दी जल्दी। अभी भी मेरे 1-2 बच्चे बचे हैं, 5 सेकंड और दे, जल्दी से कर दो। 5, कर दिया मैम। 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं हम बंद और चैट को कर देते हैं हम ऑन। ऑलमोस्ट सभी ने आंसर करा है और सबका सही है। y की घात 2, आपने देखा 3y है, 3y की घात 2। अब इसका कोफिशिएंट यानी कि इसका संख्यात्मक गुणांक क्या है, 3 है बेटा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, और जितने भी बच्चों ने किया है बिल्कुल करेक्ट है। बेटा किसका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कीजिए, माइक ऑफ करो प्लीज। किसी बच्चे का माइक ऑन है, बच्चे को पता ही नहीं है, शायद गलती से ऑन है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए फिर। x की घात 3 माइनस y की घात 3 माइनस 3xy x प्लस y, ठीक है। इसमें आपको y की घात 3 का गुणांक बताना है, ठीक है। y की घात 3 का गुणांक बताना है। ऑप्शंस में जाइए, पहले आप अपने आप ध्यान से देख लीजिए आपको कौन सा ठीक लग रहा है, और उसके बाद कर दीजिए। y की घात 3 का आपको गुणांक बताना है, मतलब संख्यात्मक गुणांक। यस बेटा, y की घात 3 का बताना है, प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए, y की घात 3। यस, कर दिया मैम। वेरी गुड, कर दिया मैम। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। ठीक है, वेरी गुड। मैम मैंने कर दिया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, 1-2 बच्चे जो बच्चे जल्दी से कर देंगे, 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। आपने देखा y की घात 3 के आगे यानी कि माइनस y की घात 3 पद हुआ है ना। अब उसके आगे क्या है नंबर, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अगर इसको आप पद को गुणांक की गुणनखंड भी करोगे तो -1 गुना में y गुना में y गुना में y, तो क्या हो गया, गुणांक, संख्यात्मक गुणांक -1। तो सबने बिल्कुल सही आंसर किया है -1। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपने पहले पद देख लिया कि पद कौन सा है, -y की घात 3। अब आपको डिसाइड करना है, ठीक है। यस, सो ऑप्शन नंबर करेक्ट है, बहुत बढ़िया। चलो अभी मुझे एक चीज बताइए, मैं एक यहाँ पर ना बीजे व्यंजक लिख रही हूँ, ठीक है।
आपका एक बीजीय व्यंजक मैं यहाँ पर दे रही हूं, बीजीय व्यंजक। ठीक है, बीजीय व्यंजक है बेटा आपके पास 4x की घात 2 प्लस में 25। आपको क्या बताना है कि इसमें चर क्या है, इसमें अचर क्या है, पद कितने हैं और कौन कौन से हैं, और संख्यात्मक गुणांक क्या है। चलो कॉपियां दिखा देना अपनी अपनी बेटा। चलो बताइए। बिल्कुल सही। चर कौन सा है? चर, चर क्या होता है जिसका मान स्थिर नहीं होता, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट्स। कौन सा नजर आ रहा है आपको? एक्स है ना, तो चर तो आपका हो गया एक्स। अचर क्या हुआ? जिसका मान स्थिर होता है, यानी कि संख्या, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया बेटा? 25। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बता रहे हो। पद कितने हैं? एक पद और 2 पद। ठीक है जी, ये भी सही है। संख्यात्मक गुणांक सिर्फ ओनली यहाँ पर क्या है? 4x की घात 2 है, उसके आगे क्या है? 4, तो 4 आपका संख्यात्मक गुणांक हुआ। बहुत बढ़िया, मेरे को बच्चे ने दिखा रहे हैं जो, बहुत सही। प्रदीप की आईडी से वेरी गुड बेटा, राज फैमिली की आईडी से वेरी गुड, तुषार की आईडी से वेरी गुड, राम सिंह की आईडी से वेरी गुड, सतपाल की आईडी से वेरी गुड, शंकर की आईडी से वेरी गुड बेटा, सीमा की आईडी से वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, पूनम की आईडी से वेरी गुड बेटा, विकास की आईडी से वेरी गुड, लक्ष्य की आईडी से वेरी गुड, आयुष की आईडी से बेटा प्रॉपर नहीं दिख रही आपकी नोटबुक, थोड़ा पास करोगे? ठीक है, तो बेटा आप लोग मेजर काम मिस्टेक कर सकते हो अचर में और संख्यात्मक गुणांक में, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, अचर क्या होगा? जो बिल्कुल अलग है, नंबर है, कोई भी एक नंबर अलग से प्रेजेंट है किसी भी बहुपद में, और सॉरी बीजीय व्यंजक में, वो होगा। और संख्यात्मक गुणांक क्या होगा बेटा? वो संख्यात्मक गुणांक हमेशा किसी भी चर के आगे वाला नंबर होगा। ठीक है, कोफिशिएंट इंग्लिश में हम बोलते हैं। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो? पूरव की आईडी से वेरी गुड, आशीष कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा, यस और नो? सारे कॉन्सेप्ट जो अभी हमने पढ़े हैं क्लियर है सबको, या किसी को डाउट है? आशीष कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा। ठीक है, सो आज के लिए बेटा इतना ही रखेंगे बच्चे, हम इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे।